नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा डीके पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की यानी सेट की। आज हरियाणा सरकार ने हरियाणा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सेट को पूरी तरह से मान्यता दे दी है और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साथ इसका एक पोर्टल आज लागू कर दिया है। यानी आज से सेट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। तो सेट के बारे में आज हम आपको बता देते हैं कि अब आगे से ग्रुप सी और डी की भर्तियों के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा। पहले वो टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप जाकर वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टेस्ट साल में कम से कम एक बार होगा और ज़रूरत पड़ने पर इसे एक से दो बार या तीन बार भी कराया जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल साल में एक बार इसे कराया जाएगा। और इस टेस्ट की मेरिट के हिसाब से ही आप लोग आगे की भर्तियों में अप्लाई कर सकते हो, यानी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो सेट के जो मेरिट के आधार पर बंदे सेट के एग्ज़ाम में से उठाए जाएंगे जो आगे उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि ये सेट है क्या और इसके क्या क्या फ़ायदे या नुकसान है। फ़ायदा तो इसका सबसे बड़ा यही है कि हमें बार बार अब एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। हमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन हमारा ये फिर हमेशा हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। तो दोस्तों, आज सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस नए पोर्टल की शुरुआत कर दी है और इनके शुरुआत के साथ ही इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं। और तो ये पोर्टल कर्मचारी चयन आयोग के अंडर काम करेगा और वही उम्मीदवारों का आगे की पोस्ट के लिए चयन करेंगे। यानी जो इसकी मेरिट लिस्ट होगी, उस मेरिट लिस्ट में से ऑटोमेटिक कैंडिडेट्स को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सूचित करेगा और उन्हें आगे के जो एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट उसके लिए बुला लिया जाएगा। तो सेट का पंजीकरण जो होना है वो सिर्फ वन टाइम होना है, उसके बाद इनका पंजीकरण नहीं होना है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक नया जो इम्प्रूवमेंट आया है हरियाणा की भर्तियों में। अब देखते हैं इसका क्या फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, वो तो आने वाले समय में पता पड़ेगा। देन इसका सिलेबस भी चेंज हो गया है, अब इसका सिलेबस भी नया होगा। ये देखते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है, एचएससी की विभिन्न अलग अलग भर्तियों के लिए हमें अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अब हमें अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। हरियाणा सेट पोर्टल का पंजीकरण करना होगा, उसका हमारा कॉमन टेस्ट होगा और उसी के हिसाब से हम आगे के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जिस तरह से हमारा एस टेट और सी टेट होता है, उसी तरह से ये हरियाणा का सेट होगा, यानी कॉमन परीक्षा होगी। सेट परीक्षा कब होगी? सेट परीक्षा साल में एक बार होगी और ज़रूरत पड़ने पर इसे आगे भी करवाया जा सकता है। सेट के लिए आवेदन कब शुरू होंगे? तो ये आवेदन शुरू हो चुके हैं, 12 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। और तो आप अपना आवेदन जल्दी से कर सकते हैं। सेट के लिए आवेदन करने के लिए आपको आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास अपनी परिवार पहचान आईडी होनी चाहिए, फैमिली आईडी होनी चाहिए, तभी आप पंजीकरण कर पाएंगे, अदरवाइज आप पंजीकरण नहीं कर पाएंगे। देन उसके बाद आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एजुकेशन, सोशल, इकोनॉमिक्स के कैटेगरी के ये सारे डॉक्यूमेंट्स और आपके एक्सपीरियंस के, एजुकेशन की ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके साथ ही परिवार पहचान पत्र के साथ ये जुड़ा हुआ होगा। तो इन फ्यूचर आपकी सारी डिटेलें यहीं से यूज़ कर ली जाएंगी। सेट के लिए क्या योग्यता होंगी? तो ग्रुप डी के लिए 10th और ग्रुप सी के लिए 12th और ग्रेजुएशन, ये आपकी योग्यता होंगी। तो फीस क्या होने वाली है इसके लिए? एस सी बी सी ई डब्ल्यू एस कैटेगरी के लिए 250 और जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये इसकी फ़ीस होगी। देन स्कोर कितने दिन तक मान्य होगा? तो सेट का स्कोर 3 साल तक के लिए मान्य होगा, यानी आपने जो भी एक टेस्ट दिया वो वैलिड होगा 3 साल के लिए। देन इसमें आपको मार्क्स सुधारने के लिए आप हर साल ये सेट देकर अपने मार्क्स सुधार भी सकते हैं। तो ये मौका भी आपके पास होगा कि आप अपने इम्प्रूवमेंट हर साल कर सकते हैं। सेट परीक्षा कितनी बार दे सकते हैं? तो इसका कोई भी अभी तक वो नहीं है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार अपनी ये परीक्षा अभी तक दे सकते हैं। पंजीकरण के बाद आप कितनी भी बार ये परीक्षा दे सकते हैं। सेट के बाद भर्ती कैसे होगी? तो ग्रुप सी और डी के लिए ये सेट स्कोर
है वो उनके लिए ही सेट का स्कोर आधार माना जाएगा। तो इसके लिए हम आपको बता दें, ग्रुप डी के पदों की भर्ती के लिए सेट स्कोर के आधार पर अभ्यर्थी भर्ती दी जाएगी, यानी सेट स्कोर के आधार पर ही डी में भर्ती मिलेगी, जबकि सी के लिए आपको एक अलग से टेस्ट देना पड़ेगा। डी में आपको कोई टेस्ट नहीं देना है। देन अभ्यर्थी कैसे कॉल होंगे? 30 से 50 पद तक आपके लिए जो है वो 5 गुना कैंडिडेट, पोस्ट के 5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, और यदि पोस्ट 300 से ज़्यादा हैं तो 3 गुना कैंडिडेटों को सेट स्कोर के आधार पर आगे की प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। सामाजिक आर्थिक और अनुभव के जो हैं वो सी कैटेगरी में 5 नंबर होंगे और डी कैटेगरी में 10 नंबर लगने वाले हैं। देन सब्जेक्ट की बात करें, सिलेबस जो अब रहने वाला है उसमें 70% जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश ये, और 30% हरियाणा जीके। तो ये सिलेबस सेम वही पहले जैसा सिलेबस है, थोड़ा सा चेंज है। वो भी क्वेश्चन भी पहले 90 के आते थे, तो अब 100 का टेस्ट है ये, तो उस हिसाब से ये लिया जा रहा है। देन इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं, तो 12 जनवरी से ये फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, और लास्ट डेट 31 मार्च है। हो सकता है कि ये बढ़ भी जाए। और जो आपका एग्ज़ाम है वो उसकी टेंटेटिव डेट जून में है, यानी जून में कभी भी ये टेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों, अपनी तैयारियां अच्छे से करें और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, ताकि जून का काफ़ी टाइम नहीं है, आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरिट मायने रखेगी, जितने ज़्यादा आप स्कोर करोगे उतने ही ज़्यादा आपके जॉब लेने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।